नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको द्वादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बड़ा ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता की महिमा बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। बहू शाम को तुलसी जी की महिमा की बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कोई नियम लेने के, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। अब बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़े में पानी भरा और तुलसी माता के पौधों को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। इसी तरह 15 दिन बीत गया। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू घर में नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चे मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्चे मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसमें मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माँ ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी सादी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माँ ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माँ के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माँ आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माँ ने कहा, तेरी सास की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका लेके जा। यह कहकर तुलसी माँ ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरी तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी
और पूरे महीने सास से छुपकर नदी में स्नान करती और तुलसी को सींचती। महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़े को सास ने देखा, वह कच्चे मिट्टी के बन गए। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसे बोओगी वैसे ही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से तुलसी माता से माफ़ी मांगने लगी। तुलसी माँ ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से दोनों घड़े सोने के हो गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में सभी औरतें तुलसी माता को सींचती और अपने घर चली जाती। पर एक बुढ़िया माई ऐसी भी थी जो तुलसी माता को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की गांठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूँ सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की ही मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया माता आती हैं और अपनी बात कह कर चली जाती हैं। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतना पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में 2 भाई बहन थे। बहन बाल विधवा थी, वह अपने भाई के घर में रहती थी। बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वह हमेशा पूजा पाठ करती, तुलसी जी को सींचती। तो उसकी भाभी को उस पर बड़ा गुस्सा आता। उसने तुलसी जी को उखाड़ कर घर से बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी जी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई।
भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपनी पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो बाहर चली जाती हो और तुम्हारी बहन तो कुलच्छना है, पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहाँ बैठे बैठे रोने लगी। तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई अधर्म काम नहीं किया है, आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया माता का रूप करके आई और लड़की से बोली, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, पूजा पाठ के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई जिसका नाम तुलसी नगरी रख दिया। अब जगह जगह उस नगर की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म स्त्री रहती है और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन उन्हें पता चला कि तुलसी नगर में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है और गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुनी तो उसकी भाभी को याद आई कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ करती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुँचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई भाभी अपनी बहन को नहीं पहचाने, क्योंकि वह तो वहाँ पूरे ठाठ बाट से रहती थी। जब भाभी ने अपनी ननद की आवाज़ सुनी तो उसके आंखें भर आई। तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ़ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी बोली से तो मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा और आपकी तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया। अब भाई को सारी बात समझ में आ गई कि हमारी यह दशा कैसे हुई है। वह अपनी पत्नी को दंड देने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता ने बहुत रक्षा करी है, यह सब कुछ उन्हीं की दिया हुआ है। तब उसने तुलसी जी की प्रार्थना करी कि हे तुलसी माता, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दो, अब अपनी माया समेटो। तुलसी जी प्रसन्न होकर उन्हें खूब अन्न धन दिए और अपनी माया नगरी को समेटा। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आया। अब उसके घर अन्न धन से भर गए और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में दो भाई बहन थे। बहन बाल विधवा थी, वह अपने भाई के घर में रहती थी। बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वह हमेशा पूजा पाठ करती, तुलसी जी को सींचती। तो उसकी भाभी को उस पर बड़ा गुस्सा आता। उसने तुलसी जी को उखाड़ कर घर से बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी जी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई।
भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपनी पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो बाहर चली जाती हो और तुम्हारी बहन तो कुलच्छना है, पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहाँ बैठे बैठे रोने लगी। तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई अधर्म काम नहीं किया है, आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया माता का रूप करके आई और लड़की से बोली, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, पूजा पाठ के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई जिसका नाम तुलसी नगरी रख दिया। अब जगह जगह उस नगर की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म स्त्री रहती है और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन उन्हें पता चला कि तुलसी नगर में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है और गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुनी तो उसकी भाभी को याद आई कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ करती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुँचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई भाभी अपनी बहन को नहीं पहचाने, क्योंकि वह तो वहाँ पूरे ठाठ बाट से रहती थी। जब भाभी ने अपनी ननद की आवाज़ सुनी तो उसके आंखें भर आई। तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ़ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी बोली से तो मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा और आपकी तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया। अब भाई को सारी बात समझ में आ गई कि हमारी यह दशा कैसे हुई है। वह अपनी पत्नी को दंड देने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता ने बहुत रक्षा करी है, यह सब कुछ उन्हीं की दिया हुआ है। तब उसने तुलसी जी की प्रार्थना करी कि हे तुलसी माता, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दो, अब अपनी माया समेटो। तुलसी जी प्रसन्न होकर उन्हें खूब अन्न धन दिए और अपनी माया नगरी को समेटा। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आया। अब उसके घर अन्न धन से भर गए और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।